हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका अक्टूबर 2020 का महीना। अगर आप बाकी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। आपको कार्ड्स मिले हैं द डेविल इन रिवर्स, डेथ इन रिवर्स एंड 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो पहली बात तो सारे कार्ड्स आपको रिवर्स मिले हैं और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर अरकानाज मिले हैं आपको, और वो भी इतने प्रोमिनेंट जैसे कि डेथ हो गया, डेविल हो गया। ओ माय गॉड। तो स्टार्ट करते हैं द डेविल इन रिवर्स कार्ड से। ये कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, क्योंकि ये बताता है कि जो भी आपकी लाइफ में एडिक्शंस थे या जो भी आपकी हैबिट्स थी, जो भी पैटर्न्स रिपीट हो रहे थे या जो भी चीज़ आपके लाइफ में स्टक थी, ऐसा आपको लग रहा था कि आप चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी आप हेल्पलेस हैं, आप जकड़े हुए हैं, आप रूटीन में बंधे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें अब रिलीज़ हो रही हैं। अब आपकी हीलिंग ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। काफ़ी समय से आपकी हीलिंग चल रही थी और आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ जो भी आपके पैटर्न्स हैं, जैसे कि हेल्थ इम्प्रूव करना या फिर अपनी लाइफ इम्प्रूव करना, अपनी लाइफ को सिंपलर बनाना, डीक्लटर करना या फिर पुरानी चीज़ों को लेट गो करना, जो भी आप कर रहे थे वो आप बहुत समय से सक्सेसफुली कर रहे हैं, बहुत हिम्मत के साथ कर रहे हैं। और डेविल इन रिवर्स ये चीज़ कंफर्म करता है कि अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि जब डेविल का कार्ड अपराइट होता है तो हम देखते हैं कि जो मैन एंड वुमन है वो चेन्ड हैं। डेविल ने उन्हें चेन करके रखा है, यानी कि आपके नेगेटिव थॉट्स या फिर आपके कोई हैबिट्स, जैसे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना या फिर बहुत ज़्यादा रूटीन का ख़राब होना, तो सब कुछ अब आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर में आ रहा है, एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में फॉर्म हो रहा है। और अगर अभी तक नहीं हुआ है तो अक्टूबर के महीने में आप पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा आप डिसिप्लिन की तरफ काम कर रहे हैं। तो एक सजेशन मैं देना चाहूँगी आपको यहाँ पे कि आप कॉर्ड कटिंग टेक्निक इस्तेमाल करें, यानी कि आप किसी भी चीज़ से अगर परेशान हैं या कोई भी चीज़ से आप स्टक हैं तो आप इमेजिन करें कि आपके नाभि से, आपके नेवल एरिया से एक कॉर्ड जा रहा है उस इंसान की तरफ या फिर उस सिचुएशन की तरफ या फिर उस पैटर्न की तरफ। तो एक कनेक्शन फॉर्म हो गया। अब आपको उस कनेक्शन को कट करना है 3 टाइम्स। सो आपको ऐसे करना है, कट कट कट। इसे कहते हैं कॉर्ड कटिंग टेक्निक, और ये करने से आप मेंटली एंड इमोशनली अपने आप को उस सिचुएशन से कट ऑफ कर पाएंगे। दूसरा कार्ड आपको मिला है डेथ इन रिवर्स का। तो ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस, यानी कि अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन्हें रेजिस्ट कर रहे हैं। अब ये जानबूझ के भी हो सकता है क्योंकि आपको किसी चीज़ का डर है या फिर आपको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है, या फिर ये जानबूझ के नहीं भी हो सकता, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि आप चीज़ें रेजिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है अननोन चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हो, या फिर आपको ऐसा अंदेशा हो कि कोई चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसे थिंकिंग पैटर्न को या ऐसी लाइफस्टाइल को चेंज करना थोड़ा सा बड़ा स्टेप है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो कहीं ना कहीं वही एक रेजिस्टेंस है। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि आप कर रहे हैं विद द डेविल इन रिवर्स, लेकिन और ज़रूरत है इस एटीट्यूड को अपनाने की, तो आप ऐसा ही करते रहिए। रेजिस्ट मत करिए चेंजेस को, क्योंकि जब आप रेजिस्ट करेंगे चेंजेस को तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी। तो जो भी बचा कुचा स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, जो भी पैनिक है या जो भी ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उनको आपको कॉन्टिन्यूसली रिलीज़ करते रहना है। और डेथ होता है स्कॉर्पियो का कार्ड, तो कोइंसिडेंटली स्कॉर्पियो का ही कार्ड होता है ये। तो ये आपको बताता है किसी चीज़ का बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि किसी चीज़ को, चाहे वो आपकी लाइफस्टाइल हो, थिंकिंग पैटर्न या कोई नेगेटिव पैटर्न हो या कोई रेपिटेटिव पैटर्न हो। फॉर एग्जांपल, आप हमेशा मैनिपुलेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते थे अपनी लाइफ में, या फिर आप हमेशा डोमिनेटिंग लोगों को अट्रैक्ट करते थे, या फिर आपको ऐसा लगता था कि कभी भी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं जाती है, या फिर आप कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो जो भी जिस तरीके का भी आप स्ट्रगल फेस कर रहे थे, उन स्ट्रगल्स का अब एंड हो रहा है, यानी कि उन स्ट्रगल्स की डेथ हो रही है। और डेथ के साथ साथ, यानी कि जो दरवाजे बंद हो रहे हैं उसी के साथ साथ नए दरवाजे खुल रहे हैं, जो कि ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि बिग चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब बिग चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा,
तो इसीलिए अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर द बिग चेंजेस। हो सकता है कोई फिजिकल मूवमेंट हो तो आपको फिजिकली फिट किया जा रहा है, लाइफस्टाइल चेंज करी जा रही है, डाइट चेंज करी जा रही है, या फिर कोई इमोशनली बिग सिचुएशन हो सकती है। तो अपने कंफर्ट जोन में रहने का ट्राई ना करें, ट्राई करें कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। और सबसे बेस्ट टेक्निक आपके लिए होगी कॉर्ड कटिंग टेक्निक, और दूसरी चीज़ आपके लिए होगी कि आप सरेंडर कर दें। जैसा कि ये मैसेंजर ऑफ डेथ आया है और इसके सामने एक इंसान ने सरेंडर कर दिया है, हाथ जोड़े हुए हैं इस इंसान ने, और एक वही इंसान बचा हुआ है और बाकी सब डेड हो चुके हैं। तो अगर आपको इस सिचुएशन से पार आना है, यानी कि आपको सक्सेसफुली मूव फॉरवर्ड करना है, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन से चेंजेस आ रहे हैं, उनके लिए आपको किस तरह प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो अगर इतनी ज़्यादा अननोन चीज़ें हैं तो सबसे बेस्ट होगा कि आप सरेंडर कर दें और गो विद द फ्लो करें। नेक्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो ये कार्ड अगेन बताता है कि यू नो दैट यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये इंसान इन सारे कप्स से वॉक अवे कर रहा है, यानी कि इसके सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इसे रियलाइज़ हो चुका है कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ शायद अब इसको सर्व नहीं करेंगी, इसका इमोशनल कंटेंटमेंट कहीं और है। तो ये चल पड़ा है ट्रैवल करने उस छोर की तरफ, उस जगह की तरफ जहाँ पे इसे इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये कार्ड आपके लिए रिवर्स है, तो ये बताता है कि आपको पता है, इंटरनली यू नो कि आपको किस चीज़ को गिव अप करना है, किस चीज़ से कट ऑफ करना है अपने आप को, किन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं। देखिए 8 कप्स हैं यहाँ पे और आपको इनसे वॉक अवे करना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कर नहीं रहे हैं। अगेन वो बात आ जाती है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आपको चेंजेस के लिए प्रिपेयर करना है खुद। और यहाँ पे एक मून है, इनफैक्ट फेजेस ऑफ मून दिखा रखे हैं। तो ये बताता है कि आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होके, अपने एंजल्स से कनेक्ट होके जो इनर गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करना है, बाकी कुछ भी एनालिसिस नहीं करना है। आपको जो भी आपके इमोशंस हैं, आपके फीलिंग्स हैं, वो आपको गाइडेंस देंगे, उसके हिसाब से चलना है। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप सरेंडर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ दिल की सुननी है, इमोशंस की सुननी है, एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि बहुत बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपके फेवर में वो होंगे। चलिए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। रिकॉग्निशन, वाओ, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैम्यूल इन अपराइट है ये, और आपको मिला है माथ, फेयरनेस, यूनिकॉर्न इनवाइट सेरेंडिपिटी एंड लेजेंड्स। तो आपके ओरेकल कार्ड्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, यानी कि सीरियसली देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। और जो भी स्ट्रगल्स थे आपके, अब वो एंड हो चुके हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। जो एक समझ लीजिए आपकी लाइफ में एक साइकिल एंड हो रहा है, तो उस साइकिल के जो भी एक्सपीरियंसेस थे, आप अपने एंजल से प्रे करें कि उस साइकिल के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी लेसन्स हैं, यानी कि आपकी जो साइकिल आप अभी तक जी रहे थे, सपोज़ 10 साल की साइकिल है या पिछले 9 साल की साइकिल है, तो वो साइकिल अब आपकी एंड हो रही है। तो उसमें आपको जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, स्पेशली जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए, जहाँ पे आपको हेल्पलेस फील हुआ, जहाँ पे आपको डोमिनेटेड फील हुआ कि आपके ऊपर लोग डोमिनेट कर रहे हैं, आप चाहकर भी अपनी बातें नहीं बता पा रहे हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हुई ये आपको कुछ सिखा रही थी। तो आप अपने एंजल से प्रे करें कि इसके पीछे जो भी लेसन्स थे वो आपको क्लियरली बताएं, ताकि ये चीज़ें रिपीट ना हो, और आप सरेंडर कर दें, क्योंकि आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। और आपके ओरेकल कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल आए हैं। पहला आपको मिला है कार्ड रिकॉग्निशन का, ये कहता है यू एंड योर अकॉम्प्लिशमेंट्स आर रिसीविंग अप्रिसिएशन एंड ऑनर्स। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है किसी चीज़ के लिए, हो सकता है वो कोई वर्क प्लेस प्रोजेक्ट हो या फिर कोई पर्सनल आप चीज़ बना रहे हो सकता है आप कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, या फिर डोमेस्टिक सिचुएशन में भी अगर आप अपने घर पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत का अब आपको फल मिलेगा। आपने जितना भी हार्डवर्क किया है वो सब रिकॉग्नाइज होगा, और आपको उसके लिए अकॉम्प्लिशमेंट्स मिलेंगे, आपको उसके लिए अवार्ड्स मिलेंगे, ऑनर्स मिलेंगे, यानी कि आपका काम सराहा जाएगा। इसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि जब आप सरेंडर करेंगे और लेट गो करेंगे हर उस चीज़ को जो आपको सर्व नहीं कर रही है, और आप अपनी हीलिंग पे ध्यान देंगे, अपने एंजल से कनेक्ट करेंगे, तब आप अपने अंदर की जो गाइडेंस है उसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आप अपनी सेल्फ वर्थ रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, और आप क्या हैं, किस तरह के इंसान हैं, और आप एक्चुअली क्या चाहते हैं, वो आप चीज़ रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। यानी कि सेल्फ रिकॉग्निशन का भी एक कार्ड है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। तो अगला कार्ड है आपका थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैम्यूल।
तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है क्योंकि जो थर्ड चक्र है आपका, वहाँ पे एक लाइट सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है उसमें स्पिन हो रही है। आर्कएंजल शैम्यूल आपको इस महीने बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके अंदर एक ऊर्जा भर रहे हैं। यानी कि जो भी स्टक सिचुएशन थी जहाँ पे आपको लगता था कि आप आगे कैसे मूव फॉरवर्ड करें, आपकी एनर्जी लूज़ हो रही है, आप टायर्ड फील कर रहे थे, लेकिन अब अक्टूबर के महीने में आप फुल ऑफ एनर्जी फील करेंगे। 37 नंबर आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंस रख सकता है, या फिर 3 + 7 10, यानी कि 1 + 0 1। 1 नंबर का कार्ड है, यानी कि न्यू बिगिनिंग्स। तो जैसे ही आप लेट गो करेंगे, न्यू बिगिनिंग्स का पीरियड आपके लिए अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत ही नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत बिग चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और एक्सटर्नल चेंजेस होंगे। ये इंटरनली जब आप सॉर्टेड हो जाएंगे, इंटरनली आपको जब रिकॉग्निशन मिल जाएगी, तो आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में बिग चेंजेस आएंगे और आपको हर वो चीज़ करने का मन करेगा जो आप हमेशा से करना चाहते थे। यानी कि आपकी क्रिएटिविटी लेवल बढ़ जाएगा, आपका एनर्जी फोर्स बढ़ जाएगी, आपको नई नई चीज़ें करने का मन करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने का मन करेगा, एडवेंचर्स पे जाने का मन करेगा और अपने घर वालों के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ और भी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने का मन करेगा। तो आप बहुत एंथुजियास्टिक एंड एक्साइटेड फील करेंगे अक्टूबर ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट आपको कार्ड मिला है मार्ट, यानी कि फेयरनेस। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। यानी कि जो भी ये सिचुएशन थी, पास्ट की सिचुएशन जहाँ पे आपको लगा कि हो सकता है लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, आपके बारे में रूमर्स फैलाए और आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। तो पहली बात तो ये होती है कि क्या जो रूमर फैला रहे हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है? कि आप सीरियसली सबको जा के अपने आप को प्रूव करेंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे और अपना साइड का स्टोरी बताएंगे? या फिर लाइफ आपको एक ऐसे मोड़ पे लेके आएगी जब आपको लगेगा कि मेरे पास समय है, मेरे पास प्लेटफॉर्म है और मैं जो चाहूँ बोल सकती हूँ या सकता हूँ, लेकिन अब मुझे बोलना ही नहीं है। अब मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ, एक ऐसे स्टेज में हूँ जहाँ पे मैं खुश हूँ, कंटेंटमेंट है मेरे अंदर और अब मैं अपनी तरीके से लाइफ जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अब ज़रूरी ही नहीं है कि मैं किसी को जाके अपनी साइड की स्टोरी बताऊँ और अपने आप को इनोसेंट प्रूव करूँ। आई डोंट केयर। तो आप ऐसी सिचुएशन में पहुँचने वाले हैं अक्टूबर में, और जो भी चीज़ हुई है आपके साथ पहले, उन सब चीज़ों को आप भूल जाइए, क्योंकि फेयरनेस आपके साथ, जस्टिस होगी। यहाँ पे स्केल्स हैं जो कि बैलेंस्ड हैं और एक स्केल पे तो एक कबूतर, एक डव बैठा हुआ है, यानी कि न्यू बिगनिंग्स, स्पिरिचुअलिटी, लव एंड सेरेनिटी। तो ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं। सेल्फ रिकॉग्निशन एंड पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो बहुत ही सुंदर समय आ गया है। पहले की चीज़ों को भूल जाएं, वो अब मैटर ही नहीं करती हैं आपके लिए। आपके लिए एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, नए एक्सपीरियंसेस, नए लोग, नई चीज़ें होने वाली हैं। पुरानी चीज़ें, जो एनर्जी हैं पुरानी चीज़ों की, जो लोअर एनर्जी है स्पेशली, अब आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो लेट इट गो। और आपके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस होगी आपके साथ। सो गिव अवे ऑल योर स्ट्रेस एंड कंसर्न्स। यहाँ पे बहुत सारे डव दिखते हैं, जो कि बताता है कि डव स्पिरिट गाइड आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और हो सकता है आपने अपनी ड्रीम्स में भी कबूतर, सफ़ेद कबूतर देखा हो या डव देखा हो। तो वो एक सिंबल ऑफ पीस होता है, यानी कि आपकी लाइफ में अब पीस आ रहा है। तो आप जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं वैसी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कीजिए। नया वक्त आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट आपका कार्ड है यूनिकॉर्न का, इनवाइट सेरेंडिपिटी। तो यहाँ पे वर्गो और टॉरस के मुझे सिंबल्स दिख रहे हैं और ऑफ कोर्स एक यूनिकॉर्न है, जो कि बताता है कि आपकी लाइफ में अक्टूबर में, जैसा कि मैंने बताया, बिग चेंजेस आने वाले हैं। तो ये बिग चेंजेस बाय चांस आएंगे, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जहाँ पे, वहाँ आपके लिए बिग चेंजेस आएंगे। तो अगर आप बहुत समय से किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, यानी कि न्यू लव या फिर न्यू जॉब या फिर मोर कंटेंटमेंट इन योर लाइफ, इनर पीस, जो भी आप चाह रहे थे, अचानक से आपको एक आइडिया आएगा, आप उस पर डिसीजन लेंगे कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ या ये करना चाहता हूँ, और सडनली आपकी लाइफ में ऑल द इनर पीस, रिकॉग्निशन एंड जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में अब आ जाएगा। तो मिरेकल्स आप एक्सपेक्ट करें इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बहुत बढ़िया समय आ गया है, एनर्जी के साथ भर चुके हैं आप, और अब जो भी आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है आपके हिसाब से हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है, और गोल्डन पीरियड आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक ट्रेजर बॉक्स है गोल्डन, तो ये बताता है कि जो भी ट्रेजर्स आपकी लाइफ में हैं, अब वो बॉक्स आपके सामने है, आपके हाथ में चाबी भी है, आपको बस एक इनिशिएटिव लेना है, आगे बढ़ के उस बॉक्स को खोलना है, और वो बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आपका है।
लास्ट आपका कार्ड है बहुत ही सुंदर, लेजेंड्स का। ये कहता है लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। तो यहाँ पे तो जैसे कि बहुत ही सुंदर फेरी टेल कैरेक्टर्स बने हुए हैं, यानी कि बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारी ग्रैंड मदर्स, हमारी मॉम हमको जो स्टोरीज़ सुनाती थी, उन स्टोरीज़ में कुछ ना कुछ लेसन्स होते थे। तो जैसे जैसे हम बड़े होते गए, फेरी टेल्स तो नहीं सुनते हैं, लेकिन हम कोई ना कोई बायोपिक्स देखते हैं, कोई ना कोई बुक पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ते हैं, वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये कार्ड आपको इनकरेज करता है, क्योंकि आपके लिए न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है, न्यू चेंजेस आ रहे हैं और लाइफ आपके लिए अब बहुत सारे सरप्राइजेस एंड ब्लेसिंग्स लेके आने वाली है। तो आप अक्टूबर में ऐसे लोगों के बारे में पढ़ें जो आपको इंस्पायर करते हैं। इस तरह आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, लेकिन आपके पास आइडियाज़ हैं लेकिन रिसोर्सेज नहीं हैं और आपको थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, तो आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़ें जिन्होंने फ्रॉम स्क्रैच बिजनेस स्टार्ट किया। तो आपको पता चलेगा कि अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा और जो न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट की, वो आप प्रॉपरली चैनलाइज कर पाएंगे जब आप किसी इंसान के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उस इंसान ने कैसे सक्सेस पाई वो देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारे कार्ड देख के मेरे को एक स्टोरी याद आई जो मेरी ग्रैंड मॉम मुझे सुनाती थी बचपन में। वो स्टोरी छोटी सी है। ये है कि एक राजा था, वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और बहुत सारे बैटल्स उसने जीते थे और बहुत अच्छा शासन कर रहा था। सडनली ऐसा हुआ कि उसका राजपाट छिन गया और वो कह सकते हैं कि रोड पे आ गया। तो बहुत बुरा समय उसने देखा, दर दर भटकता था, भीख मांगता था, लोग उसे दुत्कारते थे, बोलते थे चल हट भिखारी, क्यों आ गया। तो उसे बहुत बुरा लगता था, वो बहुत रोता था, बहुत बुरा फील करता था, भगवान से प्रे करता था कि भगवान कब ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी, कब वो समय आएगा। देखो एक समय पे मैं राज करता था और एक समय ऐसा आ गया जब मैं रोड पे घूम रहा हूँ और मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से आवाज़ आती थी कि धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे 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 उसने ये बिलीव करना स्टार्ट किया और सेरेंडिपिटी यानी कि बहुत ही बाय चांस ऐसी सिचुएशंस आई जिसकी वजह से उसे अपना राजपाट वापस मिल पाया, वो दोबारा राजा बन गया और वो बहुत अच्छे से शासन करने लगा। जितने भी लोग थे जिन्होंने उसको दुत्कारा, उसको भगाया, उसने उन सबको माफ़ कर दिया और वो अपनी लाइफ नए तरीके से जीने लगा। फिर एक दिन उसको एक आइडिया आया, उसने सोचा कि क्यों ना पहले की तरह भिखारी का रूप धारण किया जाए और देखा जाए कि अब लोग किस तरह ट्रीट करते हैं या अब क्या सिचुएशन होती है। तो उसने भिखारी का रूप धारण किया और वो बाहर निकल गया। लोग उसे दुत्कारने लगे, चल भाग भिखारी, ऐसे बोलने लगे, लेकिन इस समय उसे बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी सेल्फ वर्थ जानता था। वो जानता था कि वो एक्चुअली एक राजा है, उसके अंदर सारी पोटेंशियल है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उसे कोई नहीं हरा सकता या उसे कोई भी इमोशनली नहीं हरा सकता। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके पीछे लेसन क्या हुआ कि आपकी जो भी एक्सटर्नल चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, आपको उसे पर्सनली नहीं लेना है। आपको जिस दिन अपनी ट्रू सेल्फ वर्थ समझ आ जाएगी, उस दिन चाहे जितने भी आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले मिल जाएं, जितने भी आपको पुल डाउन करने वाले मिल जाएं, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उनका, क्योंकि आप अपने आप को जानते हैं, आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो यही एक छोटी सी स्टोरी थी, मैंने सोचा आपकी सिचुएशन में बिल्कुल सही बैठेगी तो आपको बताना चाहिए। आशा करती हूँ आपकी तरफ बहुत अच्छे मैसेज पहुँचे होंगे क्लियरली। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आपकी तरफ ये मैसेजेस पहुँचाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।